तो CSS में जो सेलेक्टर होते हैं, हमने सबसे पहले आपको बताया है सिंपल सेलेक्टर, है ना। सिंपल सेलेक्टर बेसिकली नेम से, आईडी से और क्लास से हम लोग लगाते हैं CSS में जो भी प्रॉपर्टी सेट करनी होती है। जैसे एग्जांपल देख लो, CSS में जो सिंपल सेलेक्टर हैं उनके नेम से, नेम का मतलब है जो एलिमेंट के हमारे नाम हैं उनसे केवल एलिमेंट के नेम, जैसे पैराग्राफ एक एलिमेंट है अपने आप में P, ठीक है, तो उसका केवल नाम लिख देंगे। नाम लिखने के बाद कर्ली ब्रेसेस से उसका ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। जो प्रॉपर्टी हमने लिखनी है, जैसे टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया है और कलर रेड कर दिया, इसको देख लो, समझ लो कि क्या है ये। ये एक P एलिमेंट लिखा हुआ है हमारी बॉडी में। अभी इसकी आईडी की बात हम नहीं कर रहे हैं, इस पे आईडी भी लगी हुई है वैसे। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं कि 3 P हैं, ठीक है। पहला P है जिसमें कोई आईडी क्लास नहीं लगी हुई है, दूसरे में आईडी लगी हुई है, तीसरा भी ऐसे ही है। तीनों के तीनों P हैं। केवल P पे हमने इस पेज पे क्या करा, इस वेब पेज पे इंटरनल CSS जो लगाई है ये, उसमें P पे केवल प्रॉपर्टी लगाई है टेक्स्ट लाइन सेंटर और कलर रेड। तो जितने भी P इस पेज पे आ रहे थे सारे के कलर रेड हो गए हैं और सबका सेंटर अलाइन हो गया, जो है ना टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया। देखो टेक्स्ट लाइन अगर हम नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, आपको समझना क्या है। ये देखो, मैंने टेक्स्ट लाइन नहीं लगाया तो सारी की सारी टेक्स्ट जो लिखनी शुरू हो रही है वो लेफ्ट से शुरू हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइन होता है लेफ्ट, यानी लेफ्ट से लिखना शुरू होएगा। देखो अभी सेंटर कर दिया तो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, बीच में, है ना। अगर मैं इसको राइट कर रहा हूं तो राइट की तरफ से लिखना शुरू हो रहा है टेक्स्ट हमारा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट लाइन है वो सबको समझ में आ गया क्या होता है, लेफ्ट होता है। किसी भी पैराग्राफ में सबका अलग अलग है। P का जो डिफॉल्ट है टेक्स्ट लाइन वो सेंटर होता है। हमने TH और TD भी पढ़े थे, उसके टेक्स्ट अलाइन अलग अलग थे अपने आप में, ठीक है। तो P टैग जो होती है उसका बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइन सेंटर लेफ्ट होता है। हम इसका सेंटर या राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये प्रॉपर्टी है हमारी, हमें इमेज को इमेज को सेंटर लाइन करने के लिए इमेज किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। इमेज अपने आप में क्या है, एक एम्प्टी टैग है, ठीक है। वो कंटेनर टैग नहीं है, कंटेनर टैग की कंटेंट नहीं है, वो अपने आप में एक टैग है। वो ये मान लो कि ये पोर्शन है वो, ठीक है। अब किसी भी टैग का जो बाय डिफॉल्ट कलर होता है वो क्या होता है, देखो मैं ये कलर प्रॉपर्टी हटा रहा हूं, वो है ब्लैक। हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने CSS में कौन सा सेलेक्टर यूज किया है बताओ। क्या सर? कौन सा सेलेक्टर यूज किया CSS का अभी हमने यहाँ पे? जब तक आप ये नहीं माइंड करोगे कि हम पढ़ क्या रहे हैं, है ना, क्या टॉपिक चल रहा है, तब तक आप देर तक कैसे याद कर पाओगे उसे। अभी हम पढ़ रहे थे CSS के एलिमेंट सेलेक्टर, जिसमें सबसे पहला हम सीख रहे थे बाय नेम। अब ये टैग का नेम है ना, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, आप रिमाइंड करोगे अगर, है ना। तो हम नेम सेलेक्टर यूज कर रहे हैं। नेम सिलेक्टर। कौन सा नेम? एलिमेंट का नेम। यस सर। ठीक है। द एलिमेंट सेलेक्टर सेलेक्ट्स HTML एलिमेंट बेस्ड ऑन द एलिमेंट नेम। एलिमेंट सेलेक्टर जो है ना, जब हम नेम से सेलेक्ट करते हैं तो वो एलिमेंट का नेम होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग एलिमेंट के नेम से सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
अभी हमने सेलेक्टर कौन सा यूज किया? नेम सिलेक्टर। नेम सेलेक्टर। किस एलिमेंट पे लगाया? पी पे। पी एलिमेंट ही तो है HTML का। तो यस सर। डायरेक्ट हमने उसके नाम को लिख दिया, एलिमेंट के नाम को लिख दिया और उस पर CSS लगा दी, CSS प्रॉपर्टी अपनी लगा दी, जो भी CSS प्रॉपर्टी लगानी थी। ठीक है। इसके बाद है CSS ID सेलेक्टर। ठीक है। पहला कौन सा था? CSS एलिमेंट सेलेक्टर या एलिमेंट नेम सेलेक्टर बोल सकते हैं इसको। ठीक है। दूसरा हम पढ़ रहे हैं CSS ID सेलेक्टर। CSS ID सेलेक्टर जब हम लगाएंगे, देखो इसी वाले एग्जांपल में, लास्ट वाले में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ID लिखा हुआ है और पैरा 1 लिखा हुआ है। ID तो एट्रीब्यूट का नाम है, ठीक है। पैरा उस ID एट्रीब्यूट पे वैल्यू है। ठीक है। तो ID का नाम है यहाँ पे पैरा 1। तो हम क्या करेंगे, ID सेलेक्टर यूज करते समय एक मिनट। ID सेलेक्टर यूज करते समय हम क्या करेंगे, जो ID में उसकी वैल्यू पड़ी है, देखो जैसे पैरा 1 पड़ा है यहाँ पे इस HTML में, है ना। इस HTML में क्या है? पैरा 1 है। पैराग्राफ है, ये एलिमेंट का नाम पैराग्राफ है, लेकिन इस पे ID लगी हुई है पैरा 1। क्या ID लगी हुई है? पैरा 1। तो पैरा 1 को हमने अब सेलेक्टर बनाना है। पहले सेलेक्टर क्या बनाया था हमने? टैग का नाम। अभी हम सेलेक्टर क्या बनाएंगे? टैग पे जो ID लगी हुई है, उस एलिमेंट पे जो भी ID लगी हुई है उस पे लगाएंगे। ठीक है। देखो, द CSS रूल बिलो विल बी अप्लाई टू द HTML एलिमेंट विद ID पैरा 1। जिसकी ID पैरा 1 है उसी पे अप्लाई होगी CSS। ठीक है। इस पैराग्राफ में आप इस एग्जांपल में जाके देखो, यहाँ पे हम P एलिमेंट पे लगा रहे थे, तो जितने भी P एलिमेंट पे सब पे वो प्रॉपर्टी लग गई। ठीक है। यहाँ पे हम लगा रहे हैं केवल उस पैरा पे जिसकी ID पैरा 1 है। देखो पैरा 1 है ये। तो जब ID से सेलेक्टर बनाते तो हम लोग क्या करते हैं, द ID सेलेक्टर यूजेस ID एट्रीब्यूट ऑफ HTML एलिमेंट टू सेलेक्ट स्पेसिफिक एलिमेंट। यानी किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए जब ID सेलेक्टर यूज करते हैं तो उसके ID एट्रीब्यूट की वैल्यू लेते हैं। द ID ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक विद इन अ पेज। ये आपको बता चुका हूं, एक पेज में, एक वेब पेज में ID हमेशा यूनिक होती है। ठीक है। जैसे किसी क्लास में किसी का रोल नंबर यूनिक होता है, एक रोल नंबर दूसरे बच्चे को नहीं दिया जा सकता एक ही क्लास में। तो क्लास मान लो वेब पेज और रोल नंबर मान लो ID, किसी भी एलिमेंट की ID। एलिमेंट मान लो स्टूडेंट को। ठीक है। सो द ID सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट वन यूनिक एलिमेंट। इसका मतलब है जब ID से सेलेक्ट हम करेंगे किसी एलिमेंट को, तो इसका मतलब उस वेब पेज पे एक यूनिक एलिमेंट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। यानी वो केवल और केवल एक ही एलिमेंट पे प्रॉपर्टी लगने वाली है, जो भी CSS प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं। ठीक है। वो पूरे पेज पे एक ही होगा जब ID वाली बात करेंगे तो। ठीक है। टू सेलेक्ट एन एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक ID, जब किसी स्पेसिफिक ID से हम सेलेक्ट करते हैं किसी एलिमेंट को, तो राइट अ हैश कैरेक्टर, इसको बोलते हैं हैश। इस एलिमेंट को क्या बोलेंगे? हैश। तो हैश कैरेक्टर हम लिखते हैं पहले, फॉलोड बाय ID ऑफ द एलिमेंट। फॉलोड मतलब उसके बाद, पहले हैश लिखेंगे, हैश के बाद लिखेंगे ID। ये पैरा 1 इसकी ID थी, तो हमने प्रॉपर्टी लगा दी। तो अभी प्रॉपर्टी किस पे जाके लगेगी? केवल उसी एलिमेंट पे जिसकी ID पैरा 1 है। इतना सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट है द क्लास सेलेक्टर, द CSS क्लास सेलेक्टर। पहला हमने पढ़ लिया बाय नेम। नेम का मतलब एलिमेंट का नाम देंगे, यहाँ पे एलिमेंट की ID से सेट करेंगे जो केवल एक एलिमेंट पे लगेगी। ये सब पे लग जाएगी एलिमेंट सेलेक्टर, जितने भी उस नाम के एलिमेंट हैं पेज पे सब पे लग जाएगी। और क्लास सेलेक्टर को समझेंगे, क्लास क्या है। द क्लास सेलेक्टर सेलेक्ट HTML एलिमेंट विद स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट। किसी भी एलिमेंट की पे जो हम
क्लास सेट करेंगे उस एट्रीब्यूट से, क्लास एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, उस एट्रीब्यूट पे भी CSS लगा सकते हैं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, ध्यान से देखो इसको। इसमें हमने क्या करा, एक H1 एलिमेंट लिया, एक P एलिमेंट लिया, ठीक है, दोनों को क्लास दे दी सेंटर, इसको भी क्लास दे दी सेंटर। क्लास का नाम, क्लास तो एट्रीब्यूट नेम है, लेकिन क्लास क्या है यहाँ पे, सेंटर। क्लास एट्रीब्यूट नेम है, इसको क्लास क्या दिया, सेंटर। अब चूंकि दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं, ये H है, H1 है, ये P है, हमने क्या करना है, रिक्वायरमेंट ये है कि दोनों के दोनों एलिमेंट को क्लास सेंटर अलाइन करना है, यानी टेक्स्ट अलाइन उसका क्या करना है, सेंटर करना है, और कलर देना है उसका रेड। रिक्वायरमेंट ये है। तो हम क्या करेंगे, दोनों एलिमेंट को या एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा जितने भी एलिमेंट उस वेब पेज पे हैं, चाहे वो H1 है, P है, div है, span है, आर्टिकल है, मतलब कोई भी एलिमेंट है उस वेब पेज पे, बशर्ते कि उसकी क्लास सेम होनी चाहिए। तो जिन जिन की वो क्लास होगी, ठीक है, उन सभी पे, जिनकी वो क्लास होगी उन सभी पे वो रूल लग जाएगा जो हम सेलेक्टर यूज करके करने वाले हैं। तो यहाँ पे सेलेक्टर लिया हमने क्लास नेम, देखो सेंटर यहाँ पे क्या है, क्लास नेम है, ठीक है। सर हम क्लास लगाते क्यों हैं? क्लास लगाते क्यों हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या होता है कि जैसे हमने किसी को बुलाया क्लास में, किसी एक बच्चे को बुलाया कि जिसका रोल नंबर ये है वो आ जाओ भाई, है ना, तो एक बच्चा आएगा, जी सर। किसी भी क्लास में से उठ के या कॉलेज में से वो बच्चा आएगा जिसका रोल नंबर ये है। तो रोल नंबर देने का मतलब है उसको आईडी दे देना, उसको एक पहचान दे देना, एक यूनिक पहचान दे देना, वो होती है आईडी, ठीक है। क्लास क्यों देते हैं, जैसे कोई स्कूल है उसमें 6 से लेके 8 तक के बच्चे पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, तो कितनी क्लास है यहाँ पे, 3 क्लास हैं, 6th है, 7th है, 8th है, ठीक है। आपको जनरल लाइफ में आपने देखा होगा कि 6th क्लास बच्चों की जो हिंदी का सिलेबस है वो अलग है, 7th वालों का हिंदी का अलग है, 8th वालों का अलग है, मैथ का अलग है, 6th का, 7th का, 8th का, सबका अलग अलग सिलेबस होता है हर सब्जेक्ट का, है ना, सिलेबस भी अलग होता है, और जहां उनको बैठाते हैं वो क्लासरूम भी अलग होता है ना। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, 6th, 7th, 8th वाले सभी बच्चों को, जितने भी इस स्कूल में, ABC स्कूल में जो सारे के सारे बच्चे हैं, जितने भी मान लो 120 बच्चे हैं, 120 बच्चे हैं, सारे के सारे बच्चों को अगर एक साथ पढ़ाया जाए तो क्या आप एक बार में जो कक्षा 6 की क्लास का सिलेबस है सबको पढ़ा पाएंगे? नहीं सर। नहीं। अगर सबको आपने पढ़ा दिया 6th वाली क्लास के बच्चों को, तो क्या होगा, उनका जो लेवल है, 6th वाले का जो लेवल है, मैच्योरिटी लेवल है उसका, वो 8th वाले का समझ में नहीं आएगा। हम 8th वाले क्लास के बच्चे जो है ना उसको लेके बैठ गए, बच्चे को 8th का मैथ लेके बैठ गया, उसने 6 का तो पढ़ा ही नहीं, उसको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो हम वहां पे लेवल क्यों डिफाइन करते हैं, ताकि एक जो चीज हमें समझानी है, एक जो नॉलेज हमें उसको देनी है, वो एक ही ग्रुप को जाए। पहले 6 वाले ग्रुप को एक नॉलेज चली गई, उसके बाद 6 से जब उसने पूरा कर लिया 7 वाले को चली, 7 वाले जो ग्रुप में नॉलेज उसको देनी है वो आ गई, फिर 8th वाले की आ गई, है ना। तो हमने उनको क्लास क्यों डिफाइन करा, क्लास का मतलब एक ग्रुप बना दिया। तो उसी तरह से HTML में भी हम कुछ एलिमेंट का एक ग्रुप बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, ताकि उनको एक पर्टिकुलर वैल्यू दी जा सके। उनको कलर देना है, ये वाला कलर दे दिया, ठीक है। जैसे मान लो 3 स्कूल हैं अलग अलग, है ना, एक सेंट मेरी स्कूल है, एक गवर्नमेंट स्कूल है 12th तक का, एक सेंट मेरी है, और एक दूसरा कोई प्राइवेट स्कूल है, DPS है मान लो। आप देख रहे हैं कि सभी स्कूलों की बच्चों की ड्रेस अलग अलग कलर की होती है नहीं होती है? होती है सर। है ना। तो अगर अलग अलग क्लास नहीं, अलग अलग कलर की ड्रेस नहीं होगी हर स्कूल की, या उनके जो ड्रेस है उस पर लिखा हुआ नहीं होगा कि DPS का बच्चा है, DPS लिखा होता है, तो आप ये पता नहीं कर पाएंगे कि अगर हमने बहुत सारे बच्चे खड़े कर दिए कि तीनों स्कूल में कौन सा बच्चा किस स्कूल का है ना। जी सर।
तो एक पर्टिकुलर ग्रुप में ग्रुप वाइज ग्रुप करने के लिए हम लोग क्लास लगाते हैं ताकि उनको एक प्रॉपर्टी दी जा सके। जैसे डीपीएससी वाले बच्चों को इस कलर की ड्रेस दे दी, तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए, एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्लास डिफाइन करते हैं। स्कूल भी एक तरह की क्लास है ना, लेकिन स्कूल के अंदर भी और क्लास होती हैं, सब क्लासेस होती हैं। तो मोटा मोटा समझ में क्या आया, क्लास हम एलिमेंट को क्यों देते हैं HTML के, ताकि कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा जा सके, ताकि उनको, जैसे हमें क्या करना है कि कुछ एलिमेंट लगे हुए हैं HTML में, 100 एलिमेंट है ना, 100 में से 5 ऐसे हैं जिनको हमें एक कलर देना है, 10 ऐसे हैं जिनको एक कलर देना है, और 20 ऐसे हैं जिनको एक कलर देना है। ठीक है, तो हम उनका अलग अलग ग्रुप बना देते हैं, अलग अलग क्लास बना देते हैं उनकी। ठीक है, अभी भी डाउट है क्लास क्यों देते हैं? नहीं सर। ठीक है, चलो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 एलिमेंट थे, एक H1 था एक P था, दोनों को एक ही क्लास असाइन कर दी, और जो भी क्लास हमने असाइन करी है उन दोनों को ये प्रॉपर्टी सेट हो गई। आईडी में देखो केवल एक को लग रही थी, क्योंकि एक पे ही आईडी लगाई थी हमने। आईडी हम ये वाली दूसरी किसी को दे नहीं सकते, एक रोल नंबर दूसरे को असाइन नहीं कर सकते, तो इसी तरह से ये आईडी दूसरे को असाइन नहीं कर सकते। क्लास में बैठा सकते हैं उसको, एक बच्चे दो बच्चों को एक ही क्लास में बैठा सकते हैं। तो देखो ये 2 बच्चे मान लो, इनको एक ही क्लास में बैठा दिया, इनको दे दिया कि आपका कलर कोड ये है भैया, आप बीच में बैठोगे, आपका टेक्स्ट लाइन क्या है, बीच में बैठने का काम है। जैसे मान लो प्रेयर हो रही है स्कूल में तो वहां पे क्या हो रहा है, हमने ये बोला कि 6th क्लास के बच्चे जो है ना बीच में आके बैठ जाओ, 7th वाले इधर लेफ्ट में आ जाओ और 8th वाले राइट में आ जाओ। ठीक है, तो जैसे हमने इंस्ट्रक्शन दी कि 6th वाले बीच में आके बैठ जाओ, तो जितने भी 6 वाले होंगे सब अपने आप बीच में आके बैठ जाएंगे, आपको एक एक करके बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने सबकी क्लास पहले से डिफाइन करी है ना। क्लास हमने डिफाइन कर दी, तो अब प्रॉपर्टी हम जैसे ही सेट करेंगे, जैसे ही बोलेंगे कि अब ये काम होना है, तुरंत हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये हुआ क्लास सेलेक्टर, CSS का क्लास सेलेक्टर। अब चूंकि जब आईडी को हम सेलेक्ट कर रहे थे तो हैश लगा रहे थे, अब यहाँ पे क्या करते हैं, टू सेलेक्ट एलिमेंट विद स्पेसिफिक क्लास राइट अ पीरियड कैरेक्टर, इसको बोलेंगे पीरियड, लेकिन हम डॉट भी बोल सकते हैं अपनी भाषा में, वैसे इसको पीरियड कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, डॉट कैरेक्टर फॉलोड बाय द क्लास नेम। अब क्लास का नेम लिख दिया, जो भी क्लास के अंदर वैल्यू लिखी थी वो लिख दिया, ये वैल्यू लिखनी होती है यहाँ पे। ठीक है, ये लिख दी। अब जितने भी एलिमेंट है जिनको हमने ये क्लास दे रखी है सब पे वो अप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 थे, अगर एक और तीसरा लिखेंगे उसको सेम क्लास देंगे तो उसका भी वही कलर आ जाएगा। देखो मैंने दिया एक पेन, है ना अब देखो इस पेन को मैंने लिख तो दिया, लेकिन इस पे ये वाला कलर सेट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने ये वाली क्लास दी इसको, इस पेन को मैंने ये वाली ही क्लास दी, इसी क्लास में रख दिया, तुरंत ये सेट हो गई प्रॉपर्टी सेट हो गई। और टेक्स्ट भी इसका जो है सेंटर हो गया। अब आप कहोगे कि ये सेंटर तो हमें दिख ही नहीं रहा है ना, तो इसको सेंटर करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा। अब चूंकि क्या होता है, इसका जो डिस्प्ले है वो होता है इनलाइन, स्पेन का जो डिस्प्ले होता है इनलाइन। अगर इसका आप डिस्प्ले ब्लॉक कर दोगे तो ये भी पूरा रो घेर लेगा। देखो इसने क्या करा, अभी पूरी लाइन घेर ली, अभी पूरी लाइन में आ रहा है, लेकिन इसका डिस्प्ले इनलाइन था तो ये केवल यहाँ तक आ रहा था जहाँ तक लिखा हुआ था। तो जहाँ तक जितना लिखा हुआ था वो पूरा का पूरा एरिया कवर हो रहा था, इसका जो सेंटर लाइन है आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे हो गया कि एक रास्ता है, उसमें रास्ता केवल इतना है कि उसमें एक ही बच्चा बैठ सकता है, और एक रास्ता ऐसा है या एक रो ऐसी है जिसमें 3 बच्चे बैठ सकते हैं। तो अगर हम तीनों में से बोलेंगे कि बीच में आप बैठ जाओ तो एक बीच में आ जाएगा, बाकी 2 साइड में आ जाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि वहां जगह ही इतनी थी, तो क्या था, उसको लेफ्ट में बैठाए, क्या उसको राइट में बैठाए, वो तो सेंटर में है या लेफ्ट में राइट में एक जैसा ही दिखाई देगा। ठीक है,
समझ में आ गया? जी सर। ठीक है। तो ये सी से सेलेक्टर हुआ। अब हमें समझना है, यू कैन आल्सो स्पेसिफाई दैट ओनली स्पेसिफिक एचटीएमएल एलिमेंट शुड बी अफेक्टेड बाय ए क्लास। स्पेसिफिक एलिमेंट, चाहे क्लास उसकी कुछ भी हो। अब यहाँ समझना क्या है, देखो यहाँ पे हमने बोला कि जिसकी भी क्लास सेंटर है वो आ जाओ। हमने ये नहीं बताया कि वो लड़की है या लड़का है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, देखो क्लास दोनों पे सेंटर लगी हुई है, इस पे भी क्लास सेंटर लगी हुई है। हमने यहाँ सेंटर लगा के प्रॉपर्टी लगा दी, लेकिन दोनों पे सेट नहीं हो रही है। अब हमने यहाँ पे बताया जो पी एलिमेंट हैं और जिनकी क्लास सेंटर है, यानी इस क्लास के वो सारे बच्चे आ जाओ जो लड़कियां हैं। अब हमने एक ही क्लास में स्पेसिफाई कर दिया, अब उनके जेंडर से स्पेसिफाई कर दिया, या ऐसे बोल दिया कि जिनकी एज जो है ना 18 से नीचे है वो बच्चे आ जाओ इस क्लास के। तो एक और क्लास लग गई, उसमें एक क्लास में एक और क्लास लग गई, एज इज लेस देन 18। हो सकती है ग्रुपिंग एक ही क्लास में, है ना? या जी एक ही सर। क्लास के बच्चों को मैंने बोला जिनका जन्मदिन मंडे को आता है, केवल वो बच्चे आ जाओ इस क्लास के, तो एक और क्लास लग गई अलग से। जी सर। ठीक है, तो इसी तरह से हमने क्या करा, इनकी क्लास तो थी सेम, लेकिन मैंने बोला केवल उनको आना है, उन पे प्रॉपर्टी लगेगी जो पी है। तो वो पी जिनकी क्लास सेंटर है, यहाँ पे हमने इसको क्या पढ़ना है, वो सारे के सारे पी एलिमेंट जिनकी क्लास सेंटर है उन पे ये प्रॉपर्टी लग जाए। ठीक है, ओके सर। अब आगे है, आगे हमने एक और चीज पढ़नी है कि HTML एलिमेंट कैन आल्सो रेफर टू मोर देन वन क्लास। अभी मैंने क्या बोला था, मोर देन वन क्लास में भी एक बच्चे को दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा क्या कर रहा है, उसमें पढ़ रहा है जो है ना DPS में पढ़ रहा है, 6 क्लास में पढ़ रहा है। ठीक है, वो बच्चा क्या है, उसने जो है ना स्केटिंग और ज्वाइन कर रखी है, तो वो 6 क्लास में भी है और स्केटिंग भी ज्वाइन कर रखी है उसने। एक बच्चा है वो 6 क्लास में भी है, उसने क्रिकेट ज्वाइन कर रखा है। क्रिकेट का कोच अलग आता है, स्केटिंग का कोच अलग आता है पढ़ाने के लिए। एक म्यूजिक वाला है, तो उसकी 2 क्लास हो गई एक ही बच्चे की। एक बच्चे ने क्रिकेट और म्यूजिक दोनों ज्वाइन कर रखा है, तो उस बच्चे की कितनी क्लास हो गई अब एक ही स्कूल में, 3 क्लास हो गई, है ना? तो उसी तरह से एक ही बच्चे को, यानी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को, जैसे ये पी है, इस वाले पी को हमने सेंटर क्लास दे रखी है, इसको क्लास का नाम दे रखा है सेंटर, इसको क्लास का नाम दे रखा है एक और की लार्ज, और है वो, इसकी क्लास का नाम सेंटर भी है और लार्ज भी है। अब जब एक ही एलिमेंट को हमें मल्टीपल क्लास में रखना होता है तो हम क्या करते हैं, उनको एलिमेंट के बीच में, दोनों क्लास के बीच में स्पेस दे देते हैं। दूसरी क्लास असाइन करने के लिए स्पेस दे देंगे। एक और क्लास इसको देनी है, अगर मान लो हमने देनी है इसकी क्लास बीजी ग्रीन, एक क्लास और दे दी इसकी। ठीक है, तो 3 क्लास आ गई इस पे, एक ही एलिमेंट पे। अभी बीजी क्लास की प्रॉपर्टी लगाई नहीं, तो मैंने क्या करा, बीजी हाइफन ग्रीन नाम की एक क्लास बनाई और उस पे प्रॉपर्टी सेट कर दी बैकग्राउंड ग्रीन। ठीक है, तो देखो बैकग्राउंड कलर ग्रीन सेट कर दिया। तो केवल इसी पे बैकग्राउंड कलर ग्रीन हुआ है जिसकी क्लास में बैकग्राउंड ग्रीन लिखा हुआ है। यही लार्जर आया है जिस पे लार्ज लिखा हुआ है, और सेंटर सब पे लिखा हुआ था, तो ये भी सेंटर में है, ये भी सेंटर में है। ठीक है, और ये भी सेंटर में है। आगे बात समझ में? जी अब सर। देखो इस पे सेंटर नहीं आया है H1 पे। H1 पे सेंटर क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने केवल सेंटर प्रॉपर्टी डिफाइन ही नहीं करी। हमने डिफाइन करा है वो पी जिनकी क्लास सेंटर है, वो पी जिनकी क्लास लार्ज है। यहाँ पे हमने ग्लोबल कर दिया बीजी ग्रीन। अब देखो ये ग्लोबल क्लास हो गई, मैंने यही सेम टू सेम क्लास इसको भी जाके दे दी, पहले वाले को इस पे जाके लग गई, इस पे नहीं लगी, क्योंकि इसको क्लास हमने ये वाली दे ही नहीं रखी। तो मल्टीपल क्लास एक ही एलिमेंट को दे सकते हैं। आगे बात समझ में?
एक ही एलिमेंट को मल्टीपल क्लास असाइन कर सकते हैं और मल्टीपल एलिमेंट को एक ही क्लास असाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक क्लास में मल्टीपल एलिमेंट हो सकते हैं और मल्टीपल क्लासेस एक ही एलिमेंट को दे सकते हैं। दोनों चीजों में फर्क है। देखो, सेंटर नाम की क्लास हमने अलग अलग एलिमेंट को दे दी, यानी एक ही क्लास यानी मल्टीपल एलिमेंट को एक क्लास दे सकते हैं और एक एलिमेंट को मल्टीपल क्लास में डाल सकते हैं। दोनों काम हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद आती है हमारे, देखो एक आपको नोट करना है कि जब भी हम कोई क्लास देते हैं, जब भी हम कोई क्लास नेम प्रॉपर्टी असाइन करते हैं किसी को, तो वो कभी भी न्यूमेरिक नहीं हो सकती। न्यूमेरिक यानी स्टार्ट नहीं हो सकती। क्लास का जो नाम है हम ऐसे ही स्टार्ट नहीं कर सकते 1 2 3 से, जैसे हमने इस पे लिख दिया 1 2 3। इसके बाद में 1 2 3 आ सकता है या बीच में या कहीं पे, लेकिन नंबर जो आएगा क्लास के नाम में वो 1 2 3 पहले नहीं आएगा। ठीक है, वही रूल शायद हमारा आईडी के लिए होना चाहिए। एन आईडी कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। तो किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट की जो आईडी हम लिख रहे हैं वो नंबर में नहीं होनी चाहिए। किसी की भी एलिमेंट की जो क्लास है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रूल याद रखना है आपको। इसके बाद हम पढ़ेंगे द सीएसएस यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर का मतलब होता है कि हम ना तो टैग नेम देते हैं, ना क्लास नेम देते हैं, ना आईडी देते हैं। कोई भी तरह का सेलेक्टर यूज नहीं करते हैं, यूनिवर्सल होती है वैल्यू बस वो। देखो अब यूनिवर्सल क्या होता है, अगर हमें पूरे वेब पेज पे हर एलिमेंट को एक ही वैल्यू देनी है, हर एलिमेंट को एक प्रॉपर्टी देनी है, देखो हमने यहाँ पे क्या करा, किसी पे भी जाके कलर नहीं लगाया, किसी एलिमेंट को नहीं दिया, कुछ नहीं करा, यहाँ बना दे यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल बना दिया। जैसे मान लो एक स्कूल है, उस स्कूल में हमने अनाउंस कर दिया कि सभी बच्चे कल ब्लू कलर की ड्रेस पहन के आएंगे। ठीक है, तो ना तो हमने उसकी आईडी दी, ना उसकी क्लास नाम बताया, ना रोल नंबर बताया, ना ये बताया कि लड़की आएगी या लड़का आएगा, ना ये बताया कि जिनका जन्मदिन मंडे को आता है, या नहीं बताया जो बिलो 18 है या अपर 18 है। कोई भी क्लास नहीं दी, ग्रुप नहीं बनाया, आईडी नहीं दी, नाम नहीं लिया किसी का, हमने बोला सबको आना है। ठीक है, तो उस तरह की सीएसएस हम कैसे लगाएंगे, यूनिवर्सल बना के। यूनिवर्सल सीएसएस कैसे लगेगी, एक स्टार लिखेंगे और ब्लॉक बना देंगे, उस ब्लॉक में जो भी लिखेंगे, जितने भी एचटीएमएल के एलिमेंट है सब पे वो प्रॉपर्टी सेट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? जी सर, जी सर। ठीक है, तो देखो द सीएसएस रूल बिलो विल अफेक्ट एवरी एचटीएमएल एलिमेंट ऑन द वेब पेज। ये वाला रूल जो है ना सब पे लगेगा, सब पे लागू होगा। ठीक है, फिर है द सीएसएस ग्रुपिंग सेलेक्टर। सीएसएस ग्रुपिंग सेलेक्टर, ग्रुपिंग सेलेक्टर मतलब एक वेब पेज में बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, कुछ उसमें H1 है, H2 है, कुछ P है, कुछ इनपुट है या कुछ क्या है। तो हम क्या करते हैं, उनकी ग्रुपिंग करने के लिए उनके नेम से उसको प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं। ये ग्रुपिंग हो गई भाई। जिनका नेम जो है ना HTML का वो एलिमेंट का H1 है, सारे के सारे एक ग्रुप में आ गए, है ना। तो ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे क्लास होती है, लेकिन क्लास का कॉन्सेप्ट अलग है, ये अलग है। क्लास में जैसे मेल फीमेल होते हैं, ऐसे इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हमने उनको क्लास नेम अलग से नहीं दी, बस ये बोल दिया कि ये लड़के लड़की, इस तरह से। ठीक है, या कुछ और ग्रुप बना दिया उनका, तो ये ग्रुप सेलेक्टर हो गया। इट विल बी बेटर टू ग्रुप द सेलेक्टर टू मिनिमाइज द कोड। सेलेक्टर को ग्रुप करते हैं, क्यों ग्रुप करते हैं, ताकि कोड को मिनिमाइज किया जा सके। मिनिमाइज का मतलब क्या हुआ,